हेलो दोस्तों आप देख रहे हैं अपना चैनल टेकी जैसे मैं जबड़ाने आपका दोस्त। इसके अंदर हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं वेब डेवलपमेंट का। ठीक है, तो अपना जो ये कोर्स है इसके अंदर हम वेबसाइट को बनाने से स्क्रैच से लेके वेबसाइट को डिप्लॉय करने तक देखेंगे, जिसके अंदर फ्रंट एंड आ गया, बैक एंड आ गया, पूरा कंप्लीट। काफ़ी बेहतरीन कोर्स होने वाला, प्रीमियम कोर्स होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक वेबसाइट वर्क कैसे करती है। ठीक है, तो वेबसाइट वर्क कैसे करती है। आपके पास एक ब्राउज़र है, ठीक है, आपके पीसी के अंदर एक ब्राउज़र है, कोई भी ब्राउज़र ले लो, आप क्रोम ले लो, फायरफॉक्स ले लो, कोई भी एक ब्राउज़र है। ठीक है, ब्राउज़र में आप कुछ भी सर्च करते हो सर्च बार में, या कोई सर्च इंजन में गूगल में ले लो, याहू में ले लो, या कि आप उस सर्च बार में सर्च करते हो। ठीक है, जैसे सर्च करते हो www.youtube.com। ठीक है, तो वो क्या, वहाँ पे एक रिक्वेस्ट जनरेट होती है। ठीक है, वो रिक्वेस्ट जाएगी यूट्यूब के सर्वर पे। ठीक है, यूट्यूब का सर्वर मान लो यहाँ पे, ठीक है, या यूट्यूब का सर्वर। अब वो यूट्यूब का सर्वर देखेगा, अच्छा किसी ने इस आईपी से रिक्वेस्ट किया है यूट्यूब को, तो क्या है, यहाँ से जैसे रिक्वेस्ट किया यहाँ से एक रिस्पॉन्स भेजेगा उस रिक्वेस्ट के कॉरस्पॉन्डिंग, जो कि जाएगा इस आईपी एड्रेस पे और इस सर्वर पे। ठीक है, फिर यहाँ पे जाएगा, इस रिस्पॉन्स में होगा क्या, रिस्पॉन्स में होगी HTML होगी। ठीक है, HTML होगी प्लस उसके साथ CSS होगी प्लस JS होगी, JS जावास्क्रिप्ट होगी। ठीक है, अब ये तीनों चीज़ क्या है, या तो आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, इसीलिए हम इधर हैं आपको बताने के लिए। ठीक है, तो देखो सबसे पहले HTML अपने इस एग्जांपल समझते हैं। HTML ऐसे मान लो एक टिन का डब्बा है। ठीक है, एक गाड़ी है, वो गाड़ी कब कहलाती है, जब कंप्लीट हो जाए। उसी तरह एक वेबसाइट है, ठीक है, कंप्लीट हो जाए जब कहलाती है। अब जैसे टिन का डब्बा है, ये पहले एक प्योर लोहा है, तो इसको हम गाड़ी नहीं कह सकते हैं, लोहा कह सकते हैं। तो ये होती है अपनी HTML, जो कि एकदम टाइप से लोहा मान लो। ठीक है, जो कि मतलब वेबसाइट को एक स्ट्रक्चर देती है। फिर आती है अपनी CSS क्या करती है, उसको थोड़ा हैंडसम बना देती है, कलर वलर कर दो या फिर थोड़ी लाइट वाइट लगा दो, शो ऑफ कर दो। शो ऑफ वाला काम सारा अपने CSS से करते हैं। ठीक है, अब ये यहाँ तक अपनी गाड़ी ऐसा है कि दिखने में काफ़ी बेहतरीन हो गई है। ठीक है, ढांचा रेडी है, दिखने में बेहतरीन लगने लग गई है, बट अभी भी क्या गाड़ी कह सकते हैं, नहीं कह सकते। गाड़ी कब होगी, जब इंजन आएगा, क्योंकि मैन गाड़ी के अंदर इंजन ही होता है। ठीक है, तो इंजन आ गई अपनी जावास्क्रिप्ट। इंजन का काम क्या है, गाड़ी कैसे चलेगी, कहाँ रुकेगी, क्या नहीं है, पूरा मतलब माइंड मान लो कि उसका। ठीक है, मतलब कौन सा कंटेंट कहाँ से भेजना है, कहाँ आएगा, कितनी देर में क्या करना है, वेबसाइट के का मतलब डायनेमिकली कुछ चेंज करना हो तो वहाँ पे अपने को JS आती है। ठीक, JS काम आती है काफ़ी, मतलब इंजन काम आता है सकते हो आप। ठीक है, गाड़ी में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इंजन ही होता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि गाड़ी का स्ट्रक्चर काम का नहीं है, दिखावा इतना ज़रूरी नहीं है, सब चीज़ें ज़रूरी हैं। तो तीनों को मिलाएंगे तभी एक परफेक्ट गाड़ी बन पाएगी। ऐसा ही अपनी वेबसाइट में है। जब वेबसाइट के अंदर HTML का इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, फिर स्ट्रक्चर के अंदर थोड़ा सा CSS का तड़का लगेगा और JS अपना जलवा दिखाएगी, तब एक वेबसाइट बनेगी बेहतरीन। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया HTML क्या है, CSS क्या है, JS क्या है, तो आपको इनसे डर नहीं लग रहा होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे आने वाली वीडियो नंबर 1 के अंदर की HTML की। HTML कैसे लिखते हैं, कैसे एनवायरनमेंट सेटअप करते हैं, वो सब चीज़ें वगैरह वगैरह। ठीक है, HTML के बाद हम जाएंगे CSS पे, फिर CSS के बाद जाएंगे अपने JS पे, JS के बाद जाएंगे बैकएंड पे। बैकएंड के अंदर अपने काफ़ी सारे फ्रेमवर्क्स आएंगे, इस टाइप की चीज़ें। और हम इस कोर्स को कंप्लीट होने के बाद हम बात करेंगे कुछ फ्रंट एंड की लाइब्रेरीज पे, कुछ बैकएंड की लाइब्रेरीज पे, कुछ ट्रिक्स एंड ट्रिक्स जिसको आप अपनी जो वेब डेवलपमेंट की जर्नी उसको काफ़ी इजी एंड बेहतरीन बना पाएँ, एक अच्छे एक वेब डेवलपर बन पाएँ। तो आशा करता हूँ आपको काफ़ी मज़ा आएगा वीडियो देख के। और अगर चैनल पे देखो दोस्तों पहली बार आए हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब किए तो बिल्कुल नहीं जाना। ठीक है, अपना ही चैनल है, सब्सक्राइब करो। के अंदर हम बात करेंगे, एक तो एनवायरनमेंट सेटअप करेंगे। ठीक है, जिसका VS कोड डाउनलोड करेंगे। VS कोड काफ़ी अच्छी IDE है, अगर आप कोई और भी डाउनलोड करना चाहें, या नोटपैड में भी, नोटपैड में तो यार वैसे कौन ही करता है, बट करना चाहे तो आप कर सकते हैं, फ्री फॉल, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस VS कोड ये ऐसे हैं कि इनके अंदर एमिट का थोड़ा अपने को सपोर्ट मिलता है, तो काफ़ी ईजी हो जाती है अपनी वेब डेवलपमेंट की जर्नी। ठीक है, बस और कोई तब वो नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको VS कोड डाउनलोड कर लेना है, काफ़ी ईजी स्टेप है, आप आराम से डाउनलोड कर सकते हो। इसके अंदर डाउनलोड करेंगे, एनवायरनमेंट सेटअप करके फिर एक बेसिक सा डिज़ाइन करेंगे लेआउट। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, रन एडमिनिस्ट्रेटर कर लो या इसको रन कर लो। रन करने के बाद जैसे जैसे इसके अंदर एक
ये एग्रीमेंट पढ़ के पूरा डन, एग्रीमेंट डन डन, आगे नेक्स्ट 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 करते जाओ, नेक्स्ट। अब यहाँ पे जो आप देखो, ठीक है, ये सारे चेक कर लो, पूरे पांचों के पांचे क्लिक करके डन। ये लास्ट वाला तो क्लिक करना, ताकि इससे क्या फ़ायदा होगा, आप कहीं भी किसी फोल्डर में हो तो आप डायरेक्ट एक झटके में आप वीएस कोड ओपन कर सकते हो किधर भी। ये सबसे बड़ा फ़ायदा है, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, एक वो बना लेता हूँ, फोल्डर बना लेता हूँ। तो ये एक फोल्डर बन गया है अपना, ठीक है। इस फोल्डर के अंदर अभी अपना वीएस कोड भी हो चुका है। ओके, फिनिश, लॉन्च कर देते हैं। ओके, डन 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 डन। कलर थीम आप सिलेक्ट कर लो, दैट शुड बी गुड। ब्राउज़र थीम, ओके, डन डन डन। सबको सेटअप करके आप आ जाओ यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आपको राइट क्लिक करना है, क्लिक करके शो, इसमें यहाँ पे आपको ओपन विथ कोड, ठीक है। अभी ओपन विथ कोड ही आपसे पूछेगा, इस फोल्डर पे भरोसा करते हो? हाँ, ऑफ कोर्स भरोसा करते हैं, अपना पीसी बाहर से कौन ही आएगा, ठीक है। अब सबसे पहले अपने को सबसे पहली एक फाइल बनाते हैं, ठीक है। तो इस यहाँ हम नाम देते हैं इंडेक्स डॉट, एक्सटेंशन लगाना आपको HTM या HTM लगा लो या HTML लगा लो, एक ही बात है, ठीक है। अब आपको बताता हूँ VS कोड हम क्यों यूज़ कर रहे हैं। देखो, आप क्या करते हो, या तो आपको पूरा हेड वैसे टैग लगानी पड़ती है, बट अगर VS कोड में हो तो आपको एमिट एब्रीविएशन मिलता है। करो, ये पूरा आपका आ गया, ठीक है। इतना ईजी है। यहाँ पे हम डाल सकते हैं माई फेस्ट वेब पेज, कितना ईजी है देखो। अब एक हेडिंग दे दो, हेडिंग भी आपको बस सिंपल इतना लिखना है, ये आपकी हेडिंग आ गई यहाँ पे, हेलो वर्ल्ड। तो इतना ईजी है। अब आप इसके साथ क्या करो, एक एक्सटेंशन डाउनलोड कर लो लाइव सर्वर का। लाइव सर्वर का एक एक्सटेंशन डाउनलोड करो, ठीक है। ये क्या करेगा, आपके जितने भी पेज को है ना, अब या तो सीधा जा सकते हो या फिर लाइव एक्सटेंशन मेरे हिसाब से काफ़ी सही, क्योंकि आपको एक सर्वर बना के दे देता है। अभी आप हमने पढ़ा नहीं है, वरना बाद में आगे तो आगे हम खुद का सर्वर उसमें अपने पेजेस को डालेंगे खुद के सर्वर में। अभी क्या अपने सर्वर देखा नहीं है, तो हम जो अपने को सर्वर इनबिल्ट ही मिलता है उसी का हम यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि इतना माथा पची हम करेंगे नहीं। ओके गाइज, क्या है तो मस्त। ये देखो, ये अपनी वेबसाइट, ठीक है, हेलो वर्ल्ड आ गया, ठीक है। ये अपना एक बेसिक वेबसाइट बन चुकी है, ठीक है। ये अपना इसका URL, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि हमने VS कोड क्यों यूज़ लिया है और एमिट एब्रीविएशन क्या होता है। और आप इसके अंदर जाएंगे, HTML के अंदर टेबल क्या होती हैं, पैराग्राफ क्या होता है, हेडिंग क्या होती है, सेक्शंस क्या होते हैं, आई फ्रेम्स क्या होते हैं, इस टाइप की चीज़ें काफ़ी हैं, उनको देखेंगे। फिर CS के अंदर आएंगे, CSS के अंदर, सॉरी, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम बनाते हैं एक फाइल का नाम देते हैं video3.html। किए सबसे पहले एमिट एब्रीविएशन का यूज करके वीडियो नंबर 3। तो देखो, सबसे पहले ये देखो, ये ऊपर होता है, ये होता है HTML टाइप, ठीक है, डॉक टाइप HTML, ठीक है। HTML के अंदर होते हैं दो, एक हेड होता है, एक बॉडी होती है, ठीक। अब देखो, हेड है, हेड इंफॉर्मेशन देता है अपनी वेबसाइट के बारे में कि वेबसाइट किस टाइप की, इसके अंदर मेटा डिस्क्रिप्शन आता है, मतलब वेबसाइट का जितना भी लेखा जोखा है जो SEO करते हैं वो सारा हेड के अंदर होता है। बाकी क्या था, बॉडी के अंदर आती है अपनी वेबसाइट की बॉडी, वेबसाइट के अंदर क्या माल ताल है। जैसे अभी आपने कोई भी एक वेबसाइट देखते हैं, जैसे यूट्यूब है, जैसे यूट्यूब का भी आपको मैं ये इसका एग्जांपल देता हूँ। अभी तो देखो, ये जो जितना भी अपने को दिख रहा है ना, वो सारा बॉडी के अंदर आता है। बाकी जो इसको SEO करने के लिए जैसे हम कुछ सर्च करते हैं तो वो आ रहा है, वो सारा आता है हेड के अंदर, ठीक है। तो बेसिकली हेड और बॉडी का मतलब है ये SEO करने वाला पार्ट सारा इसके अंदर आता है, और बाकी बॉडी का जो हमको दिखता है वो सारा इसके अंदर आता है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं एलिमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो एलिमेंट्स होते हैं जिनका क्लोजिंग टैग होता है। इसका क्या मतलब है, जैसे एलिमेंट्स आप ऐसे मान लो, जैसे कि H1 एक एलिमेंट है, ठीक है। तो इसका एक क्लोजिंग टैग है, ये ओपनिंग टैग हो गया, एक क्लोजिंग टैग हो गया, ठीक है। क्लोजिंग टैग को उससे पहले एक स्लैश आता है, तो यहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे कि दिस इज द H1 नेम ऑफ द वीडियो नंबर 3, ठीक है। तो बस हेडिंग 6 टोटल HTML5 के अंदर 6 हेडिंग्स होती हैं, H1, H2, H3, H4, H5, H6, ठीक है। इनके अंदर डिफरेंस क्या है, देखो, ये H1 हो गई, ये H2 हो गई, H2,
फिर H3 इज H3, H4 इट्स H4, H5 H5, 6 इट्स H6। ठीक है, देखो बेसिकली अभी इस पर आपने रन नहीं किया तो इसको कर लेते हैं, तो लाइव करते हैं। अभी सबसे छोटा सबसे बड़ा होता है H1, फिर H2, H3, H4, H5, H6। ठीक है, ये क्या है, ये एक है एलिमेंट। ठीक है, H1, H2, H5, H6, H6, 6 तक ये एलिमेंट हो गए। ठीक है, इसके बाद आता है अपने पास एलिमेंट एक पैराग्राफ का होता है। ठीक है, पैराग्राफ ये भी एक एलिमेंट है। पैराग्राफ में क्या आता है, कुछ भी अगर पैराग्राफ लिखे तो हम अभी लोरेम 45 लिख देता हूँ। तो लोरेम 45 क्या है, लोरेम ये भी एक एमिट एब्रीविएशन है। लोरेम लिख के आप उसके आगे जितना भी, जैसे कि आपको चाहिए लोरेम 60 का मेरे को चाहिए, तो मैं इसको एंटर करूँगा तो ये देखो 60 कैरेक्टर का मेरे पास एक रेंडमली जनरेट हो गया। ठीक है, अगर मैं इसको अगर यहाँ पे 100 करता हूँ तो 100 नंबर का हो जाएगा। ठीक है, तो एक लोरेम अपने को काफ़ी कंटेंट डालने के लिए यूज़ करते हैं हम, अपनी वेबसाइट थोड़ी भरी भरी लेगी। ठीक है, तो एक पैराग्राफ टैग हो गया। फिर इसके बाद अपने पास आता है एक बी आर टैग। बी आर टैग क्या होता है, बी आर टैग क्लोजिंग टैग नहीं होता है। ठीक है, बी आर क्या होता है, देखो बी आर अभी H4 H5 के बीच में अगर गैप देना हो तो अपने को देखो गैप आ गया, तो इसको हम बी आर यूज़ करते हैं। अगर बी आर हम इसको नहीं करते हैं, अब देखो बी आर को अगर हम नहीं करते हैं, नहीं इसको हम करते हैं कमेंट आउट। कमेंट आउट का क्या मतलब है, कमेंट आउट का मतलब कि ये अपने लिए कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं। जैसे भी मैं इसको कमेंट आउट किया, देखो ये आ गया। ठीक है, अभी मैं इसको हटाना हो तो मैं या तो इसको ऐसे हटा सकता हूँ। ठीक है, हटाया, हट गया। ठीक है, अब अपने को अगर इसको अगर स्पेस देना है बीच में, तो इतना स्पेस दे दूँ तो स्पेस यहाँ नहीं आएगा। ठीक है, इसके लिए अगर ऐसे स्पेस देना तो हम बी आर टैग यूज़ करते हैं। ठीक है, अब होता है कमेंट की बात की थी मैंने, कमेंट क्या होता है, देखो कमेंट होता है एक इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन ओनली फॉर डेवलपर के लिए, डेवलपमेंट टाइम के लिए, या फिर कोई उसको मेंटेन करे उसके लिए होता है। जैसे कि अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे इन्फॉर्मेशन देने में कुछ भी, हेलो दिस इज द H1 टैग। ठीक है, अभी क्या है, जैसे ही आ गया तो देखो यहाँ पे भी शो कर रहा है, बट मैं नहीं चाहता मेरी वेबसाइट पे दिखे, इतना भद्दा दिखेगा अगर ऐसे कुछ आ गया टेक्स्ट। तो दूसरा कहते हैं कमेंट आउट करते हैं। कमेंट आउट क्या है कि जो हम ओनली फॉर डेवलपर के लिए होता है। ठीक है, तो कमेंट आउट इसको आप कैसे करोगे, अभी तो मैंने शॉर्टकट से किया कंट्रोल और इस, ठीक है, अगर आप इसको वैसे करना चाहें तो देखो तो क्या ऐसे, ठीक है, इसको 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 फिर इसको आपको क्लोज भी करना पड़ेगा। क्लोज करने का ये आपका हो गया कमेंट आउट। ठीक है, ऐसे आप इसको HTML टैग्स को कमेंट आउट कर सकते हैं, HTML को कमेंट आउट कर सकते हैं, HTML में कमेंट। पैराग्राफ बात कर ली क्या होता है, BR बात कर ली क्या होता है, BR अगर हमको स्पेस चाहिए तो BR टैग, और अगर मेरे को अंडरलाइन चाहिए, जैसे मेरे को इनकेस यहाँ पे चाहिए, मतलब इसके बीच में एक सेपरेटर है, मैं कहता हूँ HR टैग। HR टैग यूज़ कर लूँगा, तो HR टैग से क्या है, देखो लाइन आ गई बीच में। ठीक है, इसके बाद आता है अपने पास IMG इमेज टैग। IMG किस काम आता है, अगर हमने कोई इमेज लगानी है। ठीक है, अभी इमेज में एक इमेज निकाल लेता हूँ, तो गूगल से निकाल लेते हैं, इसके निकालें अच्छी सी एक इमेज देखते हैं। ठीक है, ये आ गई अपने पास इमेज का कलर, यहाँ पे SRC है, SRC के अंदर डाल देना है एड्रेस। SRC की हम बात करेंगे, SRC के SRC एट्रीब्यूट है, जस्ट इनके बाद एट्रीब्यूट्स की बात करेंगे। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, ठीक है, अभी हम आ जाते हैं इस पे, ये इमेज आ गई अपनी। ठीक है, इमेज की जगह हम कोई वीडियो डाल सकते हैं, कुछ और भी डाल सकते हैं, तो इमेज अपनी आ गई। ठीक है, इमेज के बाद और भी काफ़ी सारे टैग्स हैं, एक डिव टैग होता है, ये हम धीरे धीरे जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ता रहेगा उसके अंदर हम देखते रहेंगे। तो बेसिकली ये सारे टैग्स यूज होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे एट्रीब्यूट्स की। ठीक है, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, HTML। ठीक है, एट्रीब्यूट्स की स्पेलिंग गलत हो गई, बट इसको अवॉइड करो। अब देखो एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं जैसे आपका ये HTML है। ठीक है, H1 ये पैराग्राफ टैग, ये इमेज टैग,
जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज बताते हैं उसको हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं। जैसे कि ये एसआरसी है, एसआरसी इमेज टैग है, इमेज टैग की प्रॉपर्टीज बता रहा है एसआरसी, ये हो गया एट्रीब्यूट्स। अब ये जो एल्ट है, एल्ट भी एट्रीब्यूट। अगर हम यहाँ पे एल्ट कब होगा, जब इमेज ये लोड नहीं होगी, जब एल्ट चलेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे लगा देता हूँ लोडिंग, लोडिंग लगा दिया, ठीक है, लोडिंग। अब इन केस मैं इसको अगर यूआरएल को थोड़ा सा यहाँ से हीरो 1 कर देता हूँ, ठीक है। अब ये यहाँ पे देख लोडिंग आ गया। अभी क्या है, इमेज लोड नहीं हो पा रही क्योंकि इस जगह से डाटा आ नहीं पा रहा है। ये जो पर्टिकुलर इमेज है इसका एड्रेस यही है, तो अभी इसको करूँगा आ गई, ठीक है। ये देखो ये होता है एट्रीब्यूट्स। तो इसको अभी मैं कमेंट आउट करता हूँ। आपको जो सोर्स कोड है आपको वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। अभी मैं इसको तो कर देता हूँ, यहाँ से तो कमेंट आउट कर देता हूँ, इसको यहाँ से ले आता हूँ नीचे, ठीक है दोस्तों, यहाँ से ले आता हूँ। अब देखो एट्रीब्यूट्स होता है जो प्रॉपर्टी था, ठीक है। और एट्रीब्यूट होते हैं अपने पास विड्थ, तो मैं विड्थ इसकी कर दूँ 500 पिक्सल, ठीक है। तो विड्थ देखो छोटा हो गया। विड्थ एक होता है एट्रीब्यूट अपने पास हाइट, हाइट मैं इसकी कर दूँ, हाइट भी 500 पिक्सल कर दूँ, तो इसमें बन गए, बट ये फट गया, तो मैं इसकी हाइट कर देता हूँ 300 कर देते हैं आई थिंक। तो देखो ठीक लग रही है। ये होती है एट्रीब्यूट्स, ठीक है, इसकी हाइट विड्थ हाइट। बट अभी मैं आपको बता दूं हाइट विड्थ जितना भी आप हैं ये सारा हम देते हैं सीएसएस से। अभी तो हम अभी एचटीएमएल चालू की, तो इसकी वजह से हम एचटीएमएल दे रहे, क्योंकि सीएसएस से देना काफ़ी सही रहता है। हार्ड कोड करना अच्छा नहीं रहता, बिकॉज हम अगर रिस्पॉन्सिव बनाते हैं पीसी के लिए, फ़ोन के लिए, तो काफ़ी दिक्कत होती है, क्योंकि हमारे यहाँ पे हार्ड कोड कर डाल दिया, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया कि एट्रीब्यूट क्या होता है और एलिमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो आप मेरे को नीचे बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। और अगर पहली बार आए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाना है। और अगर आप कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हो या फिर आपको कोई माइंड में कुछ आए कि या नहीं ऐसे या वैसे होना चाहिए, तो आप बेझिझक शेयर कर सकते हैं, हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। बिकॉज टाइम के साथ ही इम्प्रूव होती हैं चीज़ें, ठीक है। देखो हम पेज को डिज़ाइन करने को कैसे भी कर सकते हैं, बट एक पर्टिकुलर लेआउट होता है। जैसे हेडर टैग है, फुटर टैग है, मेन टैग है, ये सब चीज़ें, सेक्शन, एसाइड, ये सारे हेल्प करते हैं आपके एसईओ में। जब आप यूज़र फ्रेंडली एक वेबसाइट को बनाते हो तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं सब चीज़ें। तो हम वही देखेंगे कि कैसे हम इनको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले बना लेते हैं एक फ़ाइल, ठीक है, video4.html। और आपको जितना भी सोर्स कोड है ये आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ओके। ये नंबर 4। तो सबसे पहले अपने एक वेबसाइट है, ठीक है, ये अपना बेसिक, अभी तक इसमें ओनली फॉर बेसिक हुआ है, ठीक है, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं। अब देखो सबसे पहले एक वेबसाइट के अंदर 3 मेन सेक्शन होते हैं, ठीक है। पहला होता है हेडर, ठीक है, पहला मेन सेक्शन होता है हेडर का। सेकंड होता है हेडर के बाद आता है अपना मेन, मेन के बाद आता है थर्ड आता है फुटर। ये अपने ऐसे मान लो मेन सेक्शन है वेबसाइट की, ठीक है। अब देखो हेडर, हेडर के अंदर क्या आएगा, जो आपका वेबसाइट का जैसे नेव बार है या लोगो है, ये सब सारे हेडर में आएंगे, जो कि पर्टिकुलर सब पेज का मोस्टली सेम रहता है, ठीक है। हेडर और फुटर दोनों वेबसाइट का सेम रहेगा। बाकी जो मेन है, मेन आएगा कंटेंट, जिसके अंदर आपके कंटेंट होते हैं, जैसे होम पेज का अलग कंटेंट होगा, अबाउट अस का अलग कंटेंट होगा, और जैसे कि कॉन्टैक्ट का अलग कंटेंट होगा, सर्विसेज का अलग कंटेंट होगा, तो कंटेंट आएगा मेन के अंदर, ठीक है। तो हमने इसको डिफाइन कर रखा है इस टाइप से HTML के अंदर, ताकि अगर आपका जो SEO है वो काफ़ी इजी रहे, और जो आपके सर्च इंजन है उसको पता रहेगी इस वेबसाइट के अंदर क्या चीज़ें हैं और कैसे कैसे स्ट्रक्चर्ड है। अगर इसको हम करने को वैसे भी कर सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको ये ही टैग यूज़ करने हैं, बट एक जो SEO फ्रेंडली हम बनाते हैं जब काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं हेडर की, ठीक है। तो हेडर के अंदर अपना डिज़ाइन कर लेते हैं हेडर को। बेसिकली सबसे पहले हेडर टैग है, हेडर के अंदर हम डाल देते हैं UL के अंदर LI के अंदर 4 LI डाल देते हैं। बाकी अगर आपको नहीं पता तो ये मैं एमिट एब्रीविएशन यूज़ करके कर रहा हूँ। सबसे पहले होम आ गया, कॉन्टैक्ट आ गया, अबाउट अस आ गया, सर्विसेज आ गया, ठीक है। ये अपना आ गया हेडर का आ गया। अभी इसको थोड़ा लाइव कर लेते हैं, किस टाइप का अपने वेब पेज दिख रहा है। अभी काफ़ी भद्दा दिखेगा,
देखो ये अपना बेसिक है, ठीक है। अभी देखो अभी अपने ओनली फॉर HTML सीख रहे हैं। HTML बेसिकली एक मैंने वीडियो चालू होने से पहले ही आपको बताया था। भाई तो अगर अभी तक आपने प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं किया ना तो ये वीडियो यहाँ से देखना चालू करें। इस वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि एक वेबसाइट है कैसे वर्क करती है, जो HTML वो आपकी ओनली फॉर स्ट्रक्चर देने की काम आती है पूरी अपनी वेबसाइट को। बाकी अगर डिजाइनिंग का पार्ट हम CSS से करेंगे वो हम जल्द आगे करेंगे, क्योंकि HTML में इतना ज़्यादा नहीं होता है। मैंने एक वेबसाइट के अंदर CSS और जावास्क्रिप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। HTML ऐसे मान लो आप बहुत कम यूज़ करते हैं, बस ढांचा बनाने के काम रहते हैं, ठीक है। तो अब ये हो गया हेडर के अंदर सारी चीज़ें आ गई। इसके अंदर आ गया ए टैग और डाल देते हैं, जैसे कि हम इनकी इसके अंदर ए टैग डाल देते हैं, href डाल देते हैं। जैसे मैं अभी तो होम के अंदर होम, ठीक है। अब मैं कॉन्टेक्ट के अंदर डाल देता हूँ। अब इसको मैं थोड़ा इजी करने के लिए इसको कर लेता हूँ यहाँ से कॉपी करके एमिट एब्रीविएशन यूज़ कर लेता हूँ इसकी मल्टी कर्सर प्रॉपर्टीज़, ठीक है। इसको मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ। एंड में जाते हैं, एंड में जाके इसको कर देते हैं पेस्ट, ठीक है। अब देखो ये अपना हो गया रेडी। यहाँ पे देखो लिंक्स, ये सारे लिंक्स बन गए। ये अभी होम पेज का लिंक्स है, ठीक है। ये होम पेज पे आ गया। वीडियो नंबर 4 ओपन किया तो वीडियो नंबर होम पेज का आ गया, ठीक है। अब इसके अंदर डिजाइनिंग आगे देखें कैसे करते हैं। अभी ओनली फॉर इतना समझ लो, ये हेडर अपना रेडी हो गया एक टाइप से, ठीक है। मैन के अंदर देखो तीन चीज़ें आती हैं। एक तो आ गया मैन सेक्शन आ गया, ठीक है। उसके बाद मैन सेक्शन के बाद आता है एसाइड जो आपके साइड में आता है। कुछ वेबसाइट्स में आपने देखा होगा, जैसे कि अभी यूट्यूब का ही एक एग्जांपल लेते हैं, तो ये आ गया एसाइड, मान लो इसको, ये एसाइड है। ये आपका यहाँ पे कंटेंट चेंज होता रहेगा, ठीक है। ये होता है एसाइड के बाद और कोई सेक्शन डालना चाहो तो वो सेक्शन आ जाता है, ठीक है। फिर आता है फुटर। तो मेन सेक्शन के अंदर थोड़ा सा कंटेंट डाल लेते हैं। देखो एक तो मेन सेक्शन के अंदर कंटेंट डाल देते हैं, इमेज डाल देते हैं, ठीक है। इमेज मैंने आपको बात बताया था कैसे इमेज डालते हैं। तो एक मैं इमेज कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे एक इमेज है, ये रही, इसी इमेज का लिंक कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। ओके, यही इमेज का लिंक मैंने कॉपी कर लिया है। इस इमेज के लिंक को मैं यहाँ डाल देता हूँ। देखो अगर अभी तक आपने इसको नहीं पता है कि इमेज कैसे आ रही है क्या, तो देखो अभी आप बीच से देखिए, ठीक है। और देखो दोस्तों आपको सिंपल बताऊँ, वेब डेवलपमेंट इतना हार्ड नहीं है, बट इसके में प्रैक्टिस है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप अच्छा होगा, ठीक है। तो जैसे अभी मैंने डाल दिया, ये आ गया मेन सेक्शन। तो क्या मेन सेक्शन से पहले मैं यहाँ पे एक HR थोड़ा ये देता हूँ लाइन, तो क्या थोड़ा अच्छा लगेगा। अभी थोड़ा ठीक लग रहा है, ठीक है, पहले से बेटर लग रहा है, इतनी अच्छी नहीं लग रही, ठीक है। फिर आता है एक फुटर डिज़ाइन कर लेते हैं। तो फुटर डिज़ाइन करने के लिए अभी हम इसको सीधा ही डाल दिया। यहाँ पे आप मैन बना के डाल सकते हो, मैन, ठीक है, मैन। अब मैन के अंदर इन सबको डाल दो, इसको और इसको, ठीक है। मैन के अंदर इन दोनों को डाल दो, ठीक है। देखो अभी फुटर के अंदर डाल दो। फुटर के अंदर मैं एक पैराग्राफ डालता हूँ। पैराग्राफ डाल के इनके अंदर ऑल राइट्स आर अंडर बाय टेकी एज है, ओके। अभी तो मैं @ लगाता हूँ, बाकी आप इसका कॉपीराइट का साइन बना सकते हो यहाँ पे। तो देखो अभी मैं इसको ओपन करता हूँ। तो अभी अपना ये फुटर सेक्शन हो गया, ये ऊपर का हेडर सेक्शन हो गया, ये मेन कंटेंट हो गया, ठीक है। तो ये अपनी वेबसाइट का बेसिक ढांचा है, ठीक है। यहाँ पे एसाइड आ जाएगा, इस साइड एसाइड डाल सकते हैं। फिर और भी कोई अपने पास कुछ और है कैटेगरी से, वो सब इधर डाल सकते हैं, ठीक है। तो आपको इन टैग्स को आप यूज़ करो, ठीक है। देखो हेडर टैग हो गया, मैन हो गया, फुटर हो गया, इनको यूज़ करो ताकि आपकी वेबसाइट है ना वो एक मतलब SEO करने में काफ़ी ईजी है, आपकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन काफ़ी बेहतरीन हो, ठीक है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं कुछ ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स और इनलाइन एलिमेंट्स की, ठीक है। आखिर ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो देखो अभी मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। अभी तो मैं आपको ओनली फॉर समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूँ, ठीक है। ब्लॉक लेवल एलिमेंट, ठीक है। तो देखो ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्या होते हैं। देखो कि मैंने यहाँ पे अभी कुछ डाला, जैसे डिव है, अभी एग्जाम्पल से बता रहा हूँ मैं, ठीक है। डिव अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर मैंने एक H1 डाल दी, ठीक है। इसको डालता हूँ हेलो इज द H1 इन द डिव, ठीक है। तो ये क्या है, इसका अभी ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स का मतलब ही समझाता हूँ। देखो अभी क्या है, इसको मैंने किया तो सिंपली कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ पे आ गया, ओके।
अब देखो इसको मैं अगर स्टाइल दे देता हूँ, बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ इसको मैं एक्वा। ओके, अभी देखो देख रहे हो आप, ये जो पूरा अभी तक अपना कंटेंट था यहाँ तक, ठीक है, बट इसने बैकग्राउंड कलर दिया तो पूरा क्या, इसकी साइज़ कितनी है, यहाँ तक है, पूरी विड्थ 100 VH है, ठीक है, 100 VH है पूरी विड्थ। तो इसको बोलते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट, ठीक है। ब्लॉक लेवल मतलब जो पूरा का पूरा चाहे इसमें कंटेंट इतना हो या छोटा सा। अभी देख लो आपको दिखाता हूँ, अगर मैं इसके अंदर कंटेंट इसको एक बार कमेंट आउट करूँ, कमेंट आउट करके अगर मैं यहाँ पे इसको हटाऊँ, अगर मैं इसके अंदर ओनली फॉर हेलो इतना सा दूँ तो भी ये पूरा कवर करेगा। ये देखो, इसको बोलते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट, ठीक है। वही होता है अपना इनलाइन एलिमेंट। इनलाइन एलिमेंट क्या होता है, जैसे कि स्पेन, ठीक है। तो स्पेन के अंदर मैं कुछ भी डालता हूँ, तो इसके अंदर H1 डाल देता हूँ मैं, हेलो दिस इज द H1 ठीक, इनसाइड द स्पेन। ओके, तो स्पेन क्या अपना इनलाइन। तो इनलाइन का मतलब क्या होता है, देखो अभी मैं आपको यहाँ पे स्टाइल लगा के दिखाता हूँ, स्टाइल बैकग्राउंड कलर भी मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ, आई थिंक ब्लू वॉयलेट, दैट शुड बी गुड, मेक सेंस। आई थिंक सेट नहीं हुआ, हो गया सेट, क्या ही दिक्कत आ गई है, अच्छा तो दिक्कत आ रही है, ये इसको हम कर देते हैं ऐसे, क्योंकि अभी हमने क्या है कि हमने दिया है इसको स्पेन को, ठीक है। तो क्या स्पेन की विड्थ हुई नहीं, अभी देखो, अभी देखते हैं। तो देखो जितना अपना एलिमेंट है उतना ही ये हुआ है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम इनलाइन। अगर मैं इसको अगर छोटा कर दूं, जैसे ओनली फॉर इतना रख दूं इनसाइड द स्पेन, तो देखो द स्पेन जितना हो गया यार। वही मैं अगर यहाँ पे लोरेम करके अगर ज़्यादा डाल दूं, लोरेम 20, ठीक है, तो देखो ये इतना साइज ले ली। तो ये होता है इनलाइन एलिमेंट और ये होती है ब्लॉक डिस्प्ले एलिमेंट, ठीक है। आशा करता हूँ आपको इनलाइन और ब्लॉक डिस्प्ले एलिमेंट समझ में आ गया होगा, और एक जो अपने पेज को डिसाइड करते हैं वो भी समझो कैसे डिसाइड करते हैं। तो देखो चलो अभी मैं आपको एक एक्सरसाइज देता हूँ, ठीक है। आपको एक वेबसाइट का जो लेआउट डिज़ाइन करना है, ठीक है। उसमें क्या होगा, ऊपर ही ऊपर ये अपना हेडर होगा, हेडर के अंदर आपको 5 बनाने हैं, होम पेज हो गया, कॉन्टैक्ट हो गया, अबाउट हो गया, सर्विसेज हो गया और ये सब हो गया, ठीक है। उनके अंदर आपको रिडायरेक्ट कर सकते हो, या फिर यहाँ पे आपको लगाने हैं 5 कोई भी वेबसाइट के लोगो। कैसे, जैसे होम की जगह आप डाल दो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इन सब के डाल दो। उनके अंदर लिंक भी डालने हैं। फिर आता है अपना मेन सेक्शन, सेक्शन के अंदर आपको यहाँ पे एक इमेज डालनी है, फिर यहाँ पे कुछ कंटेंट डालना है, कुछ भी कंटेंट आपके हिसाब से डाल सकते हो। और फिर यहाँ पे एक फुटर बनाना है। फुटर आपको इसके अंदर, अभी तो मैंने नॉर्मल बेसिक बनाया है, आप इसके अंदर थोड़ा कॉपीराइट का साइन ले लो। अगर कॉपीराइट का आपको साइन देखना है, कॉपीराइट कोड इन HTML, अब जैसे इसको सर्च करोगे तो आपको जो कॉपीराइट का कोड मिल जाएगा। तो कॉपीराइट का कोड कॉपी करो और वहाँ पे पेस्ट कर दो, तो आपको कॉपीराइट का साइन आ जाएगा, ठीक है। जैसे मैं अभी आपको दिखाता हूँ कॉपीराइट यार, यहाँ पे तो इन्होंने दे ही नहीं रखा। ऑल राइट, तो देखो ये अपने कॉपीराइट का साइन आ गया, ठीक है। अब मैं इसको डाल देता हूँ यहाँ पे अपने इसमें, ठीक है। मैंने यहाँ कहाँ पे लगाया था, ये देखो यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे डालता हूँ कोड को, ठीक है। अभी अपने वेबसाइट में देखते हैं किस टाइप की दिख रही है। तो ये देखो ये कॉपीराइट का साइन आ गया, ठीक है। इस हिसाब से आपको एक बेसिक लेआउट बनाना है, और आप नीचे कमेंट करो, उस कोड को कमेंट करो, जो फर्स्ट कोड करेगा उसको मैं एक हर्ट दूंगा, ठीक है, HTML के अंदर। ओके, तो सबसे पहले हम बना लेते हैं एक फाइल, video5.html। ओके, एमिट एब्रीवेशन यूज करते हैं, वीडियो नंबर 5, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं, देखो लिस्ट अपने पास होती है 2 टाइप की HTML के अंदर, ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। इसका मतलब क्या, देखो अभी बताते हैं। सबसे पहले देखते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। ऑर्डर्ड लिस्ट का मतलब देखो नाम से पता चल रहा है, ऑर्डर्ड लिस्ट जो एक ऑर्डर में है, ठीक है। तो सबसे पहले OL होता है ऑर्डर्ड लिस्ट का, OL कर दिया, फिर LI आपको मैंने एमिट, अगर VS कोड में तो आपको एमिट VS कोड में आता है, तो आपको क्या करना, LI स्टार, फिर जितने आपको चाहिए, जैसे भी मेरे को 5 चाहिए तो मैं 5 करके एंटर करता हूँ। तो जैसे यहाँ पे आ गया, तो सबसे पहले होम, अबाउट अस, सर्विसेज, कॉन्टैक्ट,
अदर सर्विसेज। ओके, ये सारे हमने डाल दी। अभी देखते हैं ऑर्डर लिस्ट का क्या है मतलब। देखो ऑर्डर लिस्ट का मतलब जो एक ऑर्डर में जैसे 1 2 3 4 5, ठीक है, ये ऑर्डर में आ रही है, एक होता है ऑर्डर लिस्ट के अंदर, ठीक है। और हम बात करते हैं इसके बाद अनऑर्डर्ड लिस्ट, तो होगी ऑर्डर लिस्ट। फिर यहाँ पे कमेंट आउट करते हैं सबसे पहले अनऑर्डर्ड लिस्ट इन HTML। ओके, तो देखो सबसे पहले अनऑर्डर लिस्ट का होता है OL, ये UL OL तो होता है ऑर्डर लिस्ट का UL। फिर LI, वही सेम जितने आपको चाहिए, जैसे मेरे को 4 चाहिए। ओके, तो मैं 4 डी। फिर हम होम, वही सेम चालते हैं अबाउट अस, सर्विसेज के बाद आ गया अपना कॉन्टैक्ट। ओके, इसको मैंने सेव किया। फिर देखते हैं, देखो ये है अपनी ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट, सॉरी ये अपनी ऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। तो देखो आपको डिफरेंस, अनऑर्डर्ड लिस्ट में क्या है कि आपको बस नॉर्मल पॉइंट्स मिलेंगे, और ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर क्या है, ये सब चीज़ें, ठीक है। अब इसके अंदर हम जब CSS के अंदर आएंगे तो CSS के अंदर इसकी और प्रॉपर्टीज देखेंगे, कैसे हम लिस्ट के और जैसे इसको कैसे स्टाइल करेंगे, कैसे इसके अंदर और इसकी फंक्शनलिटी ऐड करेंगे। काफ़ी बेहतरीन, मतलब लिस्ट के अंदर भी आपको काफ़ी कुछ चीज़ें मिलती है। तो ये क्या है, ये तो बेसिक चीज़ें हैं ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट की, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी HTML की इस ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट में क्या डिफरेंस है। अब आगे वाली वीडियो के अंदर हम बात करेंगे टेबल्स की, रो एंड टेबल्स की, फिर उसके बाद हम बात करेंगे ये फॉर्म की, इन सब की फॉर्म को डिज़ाइन करना, ये सब देखेंगे। टेबल क्या होती है HTML के अंदर, देखो सबसे पहले एक फाइल बनाते हैं, ठीक है। तो वीडियो 6.html, ओके, एमिट एब्रिविएशन, वीडियो नंबर 6, ठीक है। तो देखो सबसे पहले टेबल इन HTML। अरे यार ये कीबोर्ड काफ़ी दिक्कत कर रहा है। टेबल इन HTML, ठीक है। तो देखो सबसे पहले टेबल एक टैग है, ठीक है, एलिमेंट ले लिया। अब इसके अंदर होती हैं 3 चीज़ें ध्यान रखने वाली, ठीक है। तो सबसे पहली होती है टेबल रो, TR, ठीक है। टेबल रो के बाद होती है टेबल हेडर, ठीक है, TH। उसके बाद होती है टेबल डाटा, देखो TR का मतलब टेबल रो, जो एक रो है, मतलब जैसे कि आपकी टेबल, उसके अंदर ये एक रो पूरी रो हो गई। फिर टेबल हेडर, एक टेबल के ऊपर जो कंटेंट है उसको हम बोलते हैं टेबल हेडर। फिर टेबल डाटा कितने भी हो सकते हैं, बट एक टेबल के अंदर हेडर एक ही होता है, मोस्टली हम यही यूज़ करते हैं, ठीक है। और टेबल डाटा कितनी भी एंट्रीज हम कर सकते हैं एक टेबल के अंदर, ठीक है। तो चलो इसकी अभी इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं। थ्योरी वाला पार्ट हमने देख लिया, ठीक है। तो देखो सबसे पहले टेबल, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक टेबल रो जनरेट की, ठीक है। अब टेबल रो के अंदर क्या आएगा, ये एक लाइन बन गई। लाइन के अंदर हम डालते हैं सबसे पहले टेबल हेडर, TH के अंदर क्या डालेंगे, सबसे पहले डालते हैं सीरियल नंबर, SR नंबर, ओके। फिर एक टेबल हेडर के अंदर एक डालते हैं, कॉलम डालते हैं नेम, फिर एक डालते हैं लास्ट नेम, ठीक है, लास्ट एक ही डालते हैं, ठीक है। फिर एक TH डालते हैं कंपनी, ओके। ये हो गया अपना कॉलम, ठीक है, टेबल रो हो गई। फिर एक TR और बनाते हैं, एक रो और बनाते हैं। उस रो के अंदर क्या डालेंगे, हम टेबल डाटा डालेंगे, ठीक है। तो टेबल डाटा पहले का गया, सीरियल नंबर 1 डाल देते हैं। फिर टेबल डाटा नेम क्या है, नेम डाल देते हैं हम अजय, अपना डाल देते हैं टेबल डाटा। फिर क्या, लास्ट नेम डाल देते हैं KUM कुमार TD, ठीक है। कंपनी हम कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे गूगल या अपना टेकी ऐसे, ओके। ये हमने डाल दिया। अभी हम देखते हैं कि अपनी दिख कैसे रही है टेबल, ओके। तो देखो हमने ओपन किया तो ये अपनी टेबल इस टाइप की कुछ दिख रही है। अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा कैसी टेबल है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसमें थोड़ी सी स्टाइलिंग कर देता हूँ। अभी आप इस स्टाइलिंग पे इतना ध्यान नहीं दो तो भी चलेगा, मैं क्या अभी समझाने पे थोड़ी सी स्टाइलिंग कर देता हूँ, ठीक है। तो स्टाइलिंग किसके अंदर कर देंगे,
एक तो जो अपनी टेबल है टेबल के अंदर डाल देते हैं और टीआर के अंदर डाल देते हैं। टीआर हो गया, टीएच हो गया और टीडी हो गया। ठीक है, इस डाल देते हैं। बॉर्डर देता हूँ सिंपली, बॉर्डर क्या 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, आई थिंक दैट मेक्स सेंस। ठीक है, अभी आपको समझ में आ रहा है, देखो देखो। ठीक है, अभी क्या थोड़ा सा इसको एक काम करते हैं, मार्जिन और दे देते हैं। मार्जिन 20 पिक्सल 20 पिक्सल 20 पिक्सल ओके 20 पिक्सल दे दिया। थोड़ी सी पैडिंग और दे ताकि इजी अंडरस्टैंडिंग में है। पैडिंग 10 पिक्सल 20 पिक्सल। ठीक है, अभी देखो आपको समझ आ रहा है। देखो ये अपनी ये है, ये एक पूरी टेबल है। ठीक है, ये बाहर वाला आउटर बॉक्स है वो एक टेबल का है। ठीक है, ये टेबल का हो गया। फिर ये है टेबल टीआर टेबल रो। ठीक है, फर्स्ट रो हो गई। ठीक है, फर्स्ट रो कौन सी, जैसे अभी ये वाली थी टीआर, ये फर्स्ट रो थी, इसके अंदर हमने डाला था टीएच। टीएच यानी हेडर, टेबल हेडर। टेबल हेडर के अंदर था एक एसआर नंबर था, एक नेम था, एक लास्ट था, एक कंपनी थी। ठीक है, तो अपने को देखने को मिले एसआर नंबर, नेम, लास्ट और कंपनी। ठीक है, फिर था उसके बाद सेकेंड रो थी अपनी जिसके अंदर टेबल डाटा था। टेबल डाटा में देखो सीरियल नंबर 1 हो गया, नेम अजय हो गया, कुमार, लास्ट नेम कुमार हो गया, कंपनी टेकी अजय हो गई। ठीक है, वो इसके अंदर आ गया। अगर हमने को एक और ऐड करनी है, एक और ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, इजी है। टीआर टेबल रो डाली सबसे पहले, फिर टेबल डाटा अपने को 2, फिर टेबल डाटा सेकंड क्या नेम डालना है, नेम किसका डालें, विजय। ठीक है, टीडी विजय का बाद लास्ट नेम, इसका भी हम कुमारी डाल देते हैं, और टीडी टेबल डाटा कंपनी क्या डालते हैं, इसकी भी टेकी अजय ही डाल देते हैं। ओके, तो देखो ये अब इसको रिफ्रेश, ये सेकंड पर्सन आ गया, टीडी नेम अजय आ गया, सेकंड का नेम विजय आ गया, कुमार आ गया, टेकी अजय आ गया। ठीक है, इसी तरह हम इसको अगर रिपीटेडली अगर बना देते हैं, जैसे बहुत सारे रोज़ बना देते हैं, तो देखो इतनी सारी रोज़ बन गई। ठीक है, इनका हम डाटा चेंज कर देते हैं। जैसे ये 2 आ रहे हैं तो इनको हम 3, 4 इस टाइप से हम कर देंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी टेबल कैसे है, कैसे हम HTML के अंदर टेबल बनाते हैं। ठीक है, अब देखो इससे आगे वाली वीडियो के अंदर हम बात करेंगे फॉर्म की। हम फॉर्म कैसे डिज़ाइन करते हैं, फॉर्म के अंदर क्या क्या फील्ड डालते हैं, किस टाइप से हम लेबल्स करते हैं, किस टाइप से हम इनपुट टैग लेते हैं, यूज़र से कैसे इनपुट टैग लेंगे, कैसे देंगे, वो सब चीज़ें। ठीक है, अगर आपको टेबल में कोई दिक्कत तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। और अगर आप देखो चैनल अभी पहली बार आए हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ। और कोर्स कैसा लग रहा है आप मेरे को नीचे कमेंट छोड़ सकते हो। अगर आपको काफ़ी मज़ा आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट में लिख दो दिस कोर्स इज नाइस। ठीक है, ताकि कोई और भी बंदा है उसको भी पता चले, और आपको कुछ लग रहा है इंप्रूवमेंट की है, कुछ किस टाइप की सजेशन, तो आप वो भी दे सकते हो। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं फॉर्म क्या होते हैं। तो सबसे पहले बनाते हैं एक फाइल video6.html। ओके, बेसिक बॉयलर प्लेट ले लेते हैं, वीडियो नंबर 6। ठीक है, अब देखो फॉर्म क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं फॉर्म। फॉर्म होता क्या है। ठीक है, तो देखो फॉर्म आप कुछ भी इनपुट लेते हो एक यूज़र से। जब यूज़र आपकी साइट से इंटरेक्ट करता है और आप उससे इनपुट लेते हो, कि आपको जैसे फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया, फिर ईमेल, इस टाइप की इनपुट कुछ भी लेते हो, तो हम फॉर्म के थ्रू ही लेते हैं। फिर उस इनपुट को हम बैकएंड में भेजते हैं, फिर उस डाटा पे हम प्रोसेसिंग करते हैं। ठीक है, तो फॉर्म के थ्रू कैसे लेते, देखो फॉर्म का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। फॉर्म ये अपने को एक बेसिक बॉयलर प्लेट मिल गई। ठीक है, तो एक्शन अभी हम नहीं डालते, एक्शन में हम देते हैं कि मतलब कहाँ पे डाटा जाएगा, तो अभी हम वो नहीं दे रहे हैं। एक अभी हम बेसिक स्ट्रक्चर देख रहे हैं फॉर्म का। तो यहाँ पे आपके आएंगे एलिमेंट। ठीक है, जो एलिमेंट आप डालते हो, तो देखो अभी एलिमेंट सबसे पहले इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। एलिमेंट्स हमने बात की थी, एलिमेंट्स कैसे, जैसे एक इनपुट है, इनपुट एक एलिमेंट है। ठीक है, अब इनपुट क्या करेगा, जैसे अभी मैं डालता हूँ इनपुट डाल दिया, टाइप पूछ रहा है, टाइप टेक्स्ट। ये टाइप है, ये एट्रीब्यूट है। अब जो एट्रीब्यूट्स है वो कई टाइप के होते हैं, जैसे टेक्स्ट हो गया, रेडियो हो गया, एक चेकबॉक्स आता है, फिर टाइप सबमिट आता है, टाइप बटन आता है। अभी अलग अलग जगह से अलग अलग, अब वो है कि जिस टाइप का आपको इनपुट चाहिए उस हिसाब से आपकी एट्रीब्यूट चेंज होंगे। ठीक है, अब देखो इसकी टाइप हो गई टेक्स्ट। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अगर कुछ भी डालता हूँ, जैसे यहाँ पे एक डाल देता हूँ प्लेस होल्डर। ठीक है, प्लेस होल्डर में डाल देता हूँ
इंटर योर नेम, ठीक है। अब जैसे इस तरह डाल दिया, मैं इसको कर लेता हूँ गो लाइव। अपना सर्वर चालू हो गया है। सर्वर चालू होने के बाद ये अपनी आ गई है वेबसाइट, ठीक है। इस टाइप का ये दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया एंट्री और नेम, ठीक है। यहाँ पे आप इसमें नेम डाल सकते हो। नेम डाल के हम इसके अंदर एक दो फील्ड और ऐड कर लेते हैं। इनपुट नेम, यहाँ पे इसके हम यहाँ पे लेबल डाल सकते हैं एक। हम इसका दे देते हैं एक लेबल, ठीक है। लेबल 4, ये 4 पूछ रहा है किसके लिए है, तो ये 4 है। हम कर देते हैं एफ नेम, ठीक है। एफ नेम के अंदर यहाँ पे डाल देंगे फर्स्ट नेम, ठीक है। अब अगर यहाँ पे हमने एफ नेम दिया है तो आपको इनपुट टैग है, उसके अंदर जो आईडी है, आईडी और लेबल की आईडी सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे भी मैं दे दूंगा एफ नेम, ठीक है। अब देखो, अब हम इसको देखते हैं। तो देखो फर्स्ट नेम आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो अभी प्लेस होल्डर को हम हटा देते हैं क्योंकि थोड़ा अजीब सा लग रहा है। हाँ अभी देखो ठीक लग रहा है, ठीक है। अब ऐसे ही मैं और फील्ड डाल सकता हूँ। इसको अभी कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। एक फॉर्म, बेसिकली मैं एक फॉर्म डिज़ाइन कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे इसके अंदर देखो, जैसे लेबल ये एफ नेम हो गया। अब एक एल नेम डाल देते हैं। अब यहाँ पे डाल देते हैं लास्ट नेम, ओके। फिर यहाँ पे फॉर लेबल हो गया, आईडी इसकी देते हैं आईडी फॉर एल नेम, ओके। फिर यहाँ पे हम इसकी टाइप दे देते हैं टेक्स्ट, इसकी टाइप दे देते हैं ईमेल, ओके। ईमेल टाइप दे दी। फिर यहाँ पे दे देते हैं ईमेल, ठीक है। मिल रहे यहाँ पे भी इसकी हम आईडी देंगे ईमेल, ठीक है। यहाँ पे लगा देते हैं योर मेल। देखो अभी बेसिकली अपना इतना हो गया, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे डालता हूँ तो यहाँ पे क्या है, मेल ये सब आ रही है, ठीक है। अब ये देखो, अभी मैंने इसको ईमेल सेलेक्ट किया है तो ईमेल डाल लेने लग गया। अब जैसे यहाँ पे लास्ट नेम है तो लास्ट नेम आ गया, देख रहे हो आप, ठीक है। फर्स्ट नेम है तो फर्स्ट नेम आ गया, ठीक है। अब इसके अंदर काफ़ी सारी टाइप्स होती हैं, जैसे इनपुट टाइप हो गई। रेडियो बटन क्या होते हैं, ठीक है। तो देखो अभी हम डालते हैं रेडियो बटन, कुछ रेडियो बटन्स डालते हैं, ठीक है। यहाँ पर लगाते हूँ रेडियो बटन्स, ठीक है। तो देखो सबसे पहले डालते हैं एक लेबल। सबसे पहले एक देते हैं इनपुट टैग। इनपुट टैग के अंदर डालेंगे रेडियो, ठीक है। ओके हमने डाल दिया रेडियो। अब इसमें पूछ रहा है नेम, तो नेम में डाल दूंगा जैसे कि कुछ भी पेश कर सकते हैं। जेंडर डाल दें, जेंडर, ठीक है। जेंडर, अब इसकी आईडी दे देते हैं, आईडी दे देते हैं यहाँ पे मेल, ठीक है। आईडी दे दी हमने मेल। अब इसकी एक वैल्यू होगी, ठीक है। वैल्यू में डाल देते हैं मेल ही डाल देते हैं, ठीक है। वैल्यू के अंदर अब यहाँ पे डाल देते हैं एक लेबल, लेबल टैग 4। ये पूछ रहा है किसके लिए है लेबल, तो लेबल क्या होता है, लेबल होता है आईडी। तो आईडी क्या है इसकी, मेल, ठीक है। तो हमने मेल डाल दी। और फिर यहाँ पे पूछ रहा है, यहाँ पे डाल देते हैं मेल, मतलब ये किसके लिए है रेडियो बटन, ठीक है। तो मेल के लिए, ओके ये हो गया। उसके बाद हम एक इनपुट टैग और बना लेते हैं। इसी को हम कर लेते हैं कॉपी पेस्ट, ठीक है। हमने इसको कर लिया, एक स्पेस दे देता हूँ ताकि थोड़ा अच्छा लगे, ठीक है। अभी हो गया। अब यहाँ पे मेल का हो गया, फीमेल का हो गया, इसकी 4 तो इसकी भी आईडी सेम होनी चाहिए। फीमेल तो इसकी वैल्यू भी हम फीमेल करेंगे ताकि पता रहे कि फीमेल किसके लिए है। यहाँ पे नेम, जेंडर, रेडियो बटन, ओके। फिर यहाँ पे हम डाल देते हैं बाइसेक्सुअल, या चलो ट्रांसजेंडर कर देते हैं, ओके। ट्रांस कर देते हैं, ओके। तो ये जो इस 4 तो इसकी भी आईडी सेम करनी पड़ेगी अपने को, ठीक है। वैल्यू भी सेम करनी पड़ेगी, जेंडर, ओके। अब ये हो गया, ठीक है। अब एक बार देखते हैं अपना अभी दिख कैसा रहा है, ठीक है। तो देखो ये देखो, हम इसमें से अब रेडियो बटन की खासियत क्या होती है, देखो रेडियो बटन है ना, हम एक ही सिलेक्ट कर सकते हैं एक बार के अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर थोड़ा सा क्या दे देते हैं BR, ताकि क्या थोड़ा अच्छा लगे न्यू लाइन में, ओके। यहाँ पे BR, ओके। यहाँ पे वैसे नीड नहीं है बट ओट्स, ओके। एक अपने को यहाँ पे भी देना पड़ेगा BR। अभी देखो, अभी ये इसके अंदर क्या है, हम इसमें से कोई एक ही सिलेक्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा हम सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये होते हैं अपने रेडियो बटन। अगर आपको बहुत सारे ऑप्शन देने हैं, जैसे जेंडर है,
जेंडर क्या है, जेंडर किसी आदमी का एक ही होगा, या तो वो मेल होगा या फीमेल होगा। यहाँ पे भी फीमेल कर देते हैं यार, यहाँ पे भी ट्रांस कर देते हैं, कॉपी पेस्ट थोड़ा कर ही लिया जाए कि नहीं दोस्तों। आप भी कमेंट करो कौन कोडिंग करते टाइम कॉपी पेस्ट करता है काफ़ी ज़्यादा, लिमिट से ज़्यादा, ठीक है। तो देखो ये हो गया रेडियो बटन का अपने पास। इसके बाद देखते हैं, रेडियो बटन के बाद आते हैं अपने पास चेक बॉक्स। देखो चेक बॉक्स क्या होते हैं। चेक बॉक्स अपने पास ऐसे मान लो ऑप्शन होते हैं, इसके अंदर अपने ना एक और एक से ज़्यादा को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। होते एकदम रेडियो बटन के जैसे है, बट इसके अंदर अपने को ऑप्शन मिलता है एक और एक से ज़्यादा हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अब देखो इसका सिंटेक्स क्या होता है। सिंटेक्स एज इट इज सेम है, इनपुट टैग आएगा इसके अंदर, इसमें आ जाएगा चेक बॉक्स। चेक बॉक्स आ गया। अरे यार ये काफ़ी दिक्कत कर रहा है, कोई नहीं टाइप कर लेते हैं। चेक हो गया भाई, चेक बॉक्स अभी ठीक है। अब चेक बॉक्स आईडी डाल देते हैं इसकी, जैसे कि कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, गाड़ी सिलेक्ट कर लेते हैं, व्हीकल, ठीक है। व्हीकल 1 डाल देते हैं इसकी आईडी। अब यहाँ पे एक वैल्यू होगी इसकी, वैल्यू के अंदर इसको मान लेते हैं बाइक, ठीक है। हमने दे दिया इतना। अब इसके बाद आएगा इसका लेबल, डाल देते हैं एक लेबल। 4 ये किसके लिए है, व्हीकल 1 के लिए है। व्हीकल 1 के लिए हो गया, यहाँ पे डालते हैं आई हैव ए बाइक, ओके। हमने सिंपल सी डाल दिया। अभी यहाँ पे एक BR टैग लगा लेते हैं ताकि स्पेस आ जाए, ठीक है। अब इसी को क्या हम रिप्लिकेट कर लेते हैं। अब आप कुछ लोग बोलोगे काफ़ी ज़्यादा कॉपी पेस्ट हो रहा है, बट ठीक है दोस्तों। अभी देखो हमने व्हीकल 1 डाला, इसको करते हैं व्हीकल 2, बाइक को कर देते हैं कार, ओके। इसको व्हीकल कर देते हैं 3, तो भी कर देते हैं व्हीकल 3। यहाँ पे अब ले लेते हैं ट्रक। काफ़ी देर हो गई बाइक पे कब तक चलेंगे। आई हैव ए ट्रक, ओके। फिर यहाँ पे आई हैव ए कार, बाइक से हम कार से ट्रक पे आ गए, ठीक है। अभी इसको देखते हैं अपना कैसा दिख रहा है। देखो ये, अब इसके अंदर सबसे पहले इसमें क्या था कि हम कोई एक ही सिलेक्ट कर पा रहे थे, ठीक है। बट इसमें क्या है, देखो इसको भी सिलेक्ट कर लूँ, इसको भी सिलेक्ट कर लूँ, इसको भी सिलेक्ट कर लूँ, तो हम किसी भी को सिलेक्ट कर सकता हूँ। अब एक बंदे के पास कार भी हो सकती है, बाइक भी हो सकती है, ट्रक भी हो सकता है, ठीक है। बट एक बंदे का जेंडर एक ही हो पाएगा, तो इस टाइप से हम रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, ठीक है। इसलिए अपने पास ये सब चीज़ें होती हैं। इसके बाद आता है सबमिट का बटन। हमको फाइनली एक फॉर्म के अंदर एक सबमिट बटन भी देना होता है, तो हम वो कैसे देंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डालता हूँ सेट द सबमिट बटन, ठीक है। अब देखो सबमिट बटन के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इनपुट, तो इनपुट टैग दे सकते हैं या फिर हम वो बटन लगा सकते हैं सिंपली, बट मोस्टली हम ऐसे ही कर देते हैं सबमिट। अब इसकी वैल्यू कर देते हैं सबमिट, ओके। अब हमने इसकी एक लगा दिया इनपुट टैग, सबमिट का कर दिया हमने, इसकी सबमिट लगा दिया। अब देखो सबमिट, तो जैसे इस पर मैं क्लिक करता हूँ, ये देखो आपको यहाँ पे एक रिक्वेस्ट जाती दिख रही है। अभी देखो पहले मैं इसको हटा के दिखाता हूँ आपको, ये देखो, ठीक है, ये है, ओके। जैसे ही मैं इस पर फॉर्म में कुछ डाटा डाल दिया, इसको सिलेक्ट करके कुछ भी यहाँ पे मैंने भर दिया, मैं जैसे सबमिट करूँगा तो ये देखो एक जेंडर मेल, ये जेंडर फीमेल, ये सब एक वो हो गया ना। ये मतलब रिक्वेस्ट आपके जाने योग्य हो गई है, ठीक है। तो आशा करता हूँ एक फॉर्म कैसे हम बनाते हैं, बाकी फॉर्म का डाटा कैसे भेजते हैं, फॉर्म को डिज़ाइनिंग करना, वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो अभी मैं आपको एक टास्क देता हूँ, ठीक है। टास्क में यहाँ पे कर देता हूँ क्रिएट ए फॉर्म, मिनिमम कितने फील्ड, मिनिमम 5 फील्ड्स। आपको 5 फील्ड्स होनी चाहिए और आपको 2 फॉर्म क्रिएट करने हैं, एक तो साइन अप फॉर्म एंड लॉगिन फॉर्म, ठीक है। आपको 2 फॉर्म करने हैं। आप मेरे को नीचे इस वीडियो के कमेंट करो उसका कोड, फिर देखते हैं कौन कर पाता है कौन नहीं कर पाता है, ठीक है। तो देखो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे SEO की, ठीक है। तो सबसे पहले तो बनाते हैं फाइल वीडियो नंबर 7.html, ठीक है। अब बना ली बॉयलर प्लेट, सबसे पहले बॉयलर प्लेट
SEO। ओके, अब देखो SEO क्या होता है। देखो इस वीडियो के अंदर हम जो SEO करेंगे वो हम SEO देखेंगे HTML के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। हम यहाँ पे जो ऑप्टिमम टैग यूज़ वो सब नहीं करने वाले, हम HTML के हिसाब से SEO करेंगे। HTML एक एज ए डेवलपर आप SEO कैसे करते हो एक वेबसाइट के अंदर, ठीक है, तो वो चीज़ देखेंगे। ओके, तो देखो सबसे पहले SEO होता है 2 टाइप का, ठीक है। तो आपको नोट्स भी मेंटेन करते रहते हैं। टाइप्स ऑफ SEO, ठीक है। मेनली 2 टाइप्स का होता है, ऑन पेज SEO, ठीक है, ऑफ पेज SEO, ठीक है। तो देखो ऑन पेज SEO है ना, ऑन पेज SEO करता है डेवलपर, ये करता है डेवलपर, ठीक है। ऑन पेज SEO ये डन किया था बाय ए डेवलपर, ठीक है। ये डेवलपर के थ्रू क्या आता है। ऑफ पेज SEO हम बाकी और किधर करते हैं, जैसे कि किधर लिंक लगा दिया बीच में, उस टाइप से ऑफ पेज SEO करते हैं, ठीक है। तो हम आज देखेंगे ऑन पेज SEO, ठीक है। तो देखो SEO के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ठीक है। देखो SEO करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं, और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक देखे तो अलग है कि इसका पूरा कोर्स आता है, ठीक है। बट एज ए डेवलपर हम एक बेसिक जो SEO करते हैं वो सब देखेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आपको किन किन टेक्निकों आप यूज़ करते हैं SEO में, ठीक है। तो देखो टेक्निक्स जो कि हम यूज़ करेंगे, तो सबसे पहली टेक्निक है, ठीक है, पहली टेक्निक है सेट द टाइटल वेरी नाइस, ठीक है, एंड इंपॉर्टेंट टू द पॉइंट। मतलब आपका जो टाइटल है ना वो शॉर्ट होना चाहिए एंड टू द पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। आप ऐसा नहीं कि टाइटल दे रहे हो काफ़ी लंबा चौड़ा, जैसे कि गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ 10 लोग मर गए, ये ऐसे वैसे पूरा, मतलब पूरी डिस्क्रिप्शन नहीं दे दी टाइटल के अंदर। टाइटल होना चाहिए टू द पॉइंट एंड शॉर्ट एंड स्वीट, ठीक है। फिर दूसरी है सेट द मेटा डिस्क्रिप्शन, ठीक है। मेटा डिस्क्रिप्शन इसका क्या मतलब है, जैसे अपना मैंने आपको बोला था SEO करते हैं तो ये जो इन्फॉर्मेशन ना, ये हेड ये अपने पेज की इन्फॉर्मेशन बताता है कि इस पेज के अंदर क्या क्या माल है, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे देना है, जैसे मेटा टैग लगे हैं, ठीक है। ये मेटा टैग ये इसका व्यू पोर्ट बता रहा है, ये इसके और जो एज है उसकी बता रहा है, तो उसी टाइप से हम यहाँ पे देंगे मेटा डिस्क्रिप्शन। तो वो कैसे देते हैं, तो देखो सबसे पहले बेहद ईजी है, ठीक है। मेटा हमने दिया, मेटा दे दिया, ठीक है। इसके बाद हमने देंगे नेम, ठीक है। नेम में क्या देंगे, नेम में डाल देंगे हम डिस्क्रिप्शन डाल दिया, ठीक है। डिस्क्रिप्शन आप पूरी लिखना, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। डिस्क्रिप्शन, फिर आएगा कंटेंट, क्योंकि मेटा के अंदर एक तो लेता है नेम लेता है, दूसरा कंटेंट लेता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे दे देंगे आपका कंटेंट, जैसे कि दिस इज द वेब डेवलपमेंट कोर्स नाइस, ठीक है। ये मैंने इसको दे दिया डिस्क्रिप्शन, तो ये अपना डिस्क्रिप्शन सेट हो गया। अब जैसे भी कोई सर्च इंजन या गूगल का जो क्रॉलर है वो इस पेज पे है तो उसको पता चल जाएगा इसके अंदर क्या क्या कंटेंट है, इससे पता चलेगा उसको कि क्या क्या इसके अंदर कंटेंट है, ठीक है। ये अपना सेकंड पॉइंट हो गया। अब देखते हैं आगे थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में क्या है, थर्ड पॉइंट है सेट ए नाइस URL स्लैग। अब ये क्या चीज़ है, आपने जैसे कुछ वेबसाइट्स के अंदर देखते हो, जैसे कि वेबसाइट का डोमेन हो गया, जैसे कि यूट्यूब के बाद फीचर्स आ गया, फीचर्स के बाद अबाउट आ गया, इस टाइप से, मतलब जो स्लैश आके जो आता है वो URL होता है वेबसाइट का। तो जो आगे जो डोमेन के आगे जो आता है उसको बोलते हैं स्लैग। तो आपका जो स्लैग है वो आपका स्लैग अच्छा होना चाहिए। ऐसे नहीं कि स्लैग काफ़ी लंबा चौड़ा स्लैग रख दिया आपने, 20-20 कीवर्ड का आपने स्लैग लगा रहे हो, तो वो भी नहीं करना, उससे आपके SEO पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। फिर है सेट मेटा कीवर्ड्स टैग, सेट मेटा कीवर्ड्स टैग्स, ठीक है। इसका क्या मतलब है, जो आपके कीवर्ड्स हैं, जैसे कीवर्ड्स कैसे बताऊँ आपको, जैसे कुछ सर्च करते हैं लोग, हाउ टू क्रिएट, हाउ टू उस टाइप से, तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हो, वो लगा सकते हो ताकि आपका SEO काफ़ी अच्छा हो, ठीक है। उसके बाद है सेट द मेटा ऑथर, आपको ये भी
और ऑथर टैग, मतलब इस वेबसाइट का ऑथर कौन है या इस आर्टिकल का क्या है, कौन ऑथर है, वो भी आपको मेक श्योर करना है, ठीक है। तो मैं लगाता हूँ 5, ठीक है। अब उसको कैसे लगाएंगे वो भी देखो सिंपल है, आपको क्या करना है, मेटा ओके। सबसे फर्स्ट क्या आएगा, नेम, ठीक है। नेम में क्या देना है अपने को, जैसे नेम के अंदर मैं सेट कर रहा हूँ ऑथर, ठीक है, तो और डाल दूंगा ऑथर, ऑथर डाल दिया। ऑथर के बाद कंटेंट, कंटेंट में डाल दूंगा मैं अजय बुडानिया, ठीक है। या चलो टेकियाज डाल देते हैं, ओके टेकियाज। तो ये मैंने मेटा ऑथर सेट कर दिया, ठीक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है एक फेव आइकन, क्योंकि अभी मैं आपको देखो इसको अगर मैं जैसे यहाँ पे कुछ लगाता हूँ H1 टैग लगाता हूँ H1, ठीक है, हेलो, मैं इसको अभी गो लाइव करता हूँ तो आप देखना इसमें फेव आइकन नहीं है। फेव आइकन क्या होता है, जैसे भी आपको मैं दिखाऊँ, ठीक है। इसको मैंने बड़ा कर लिया, तो ये देख लो यहाँ पे एक ये आइकन नहीं आ रहा है, देखो ये, तो एक आपको फेव आइकन भी लगाना मस्ट है, ठीक है। तो वो कैसे लगाएंगे, देखो सिंपल है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे लिंक। लिंक हम जब यूज़ करते हैं जब अपने को कुछ लिंक करना होता है एक्सटर्नल या इंटरनल, ठीक है। तो जैसे लिंक फेव आइकन, ठीक है। तो आप यहाँ पे आपको ये रेल आ गया, फिर यहाँ पे जो एचरफ है, एचरफ के अंदर आपको उसका यूआरएल देना। तो मैंने एक फेव आइकन ऑलरेडी ले रखा है, डाउनलोड करके रख रखा है, तो मैं अभी उसको उसी को सेट किया, ठीक है। फिर इमेज टाइप या आगे टाइप डाल देखिए इसके। अब देखते, अब इसको बताता हूँ, सॉरी ओपन हो गया, देखो ये अभी इस पे देख रहे हो आप, ये आ रहा, ये फेव आइकन लग गया, ठीक है। तो HTML में हम इस टाइप से SEO कर सकते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा SEO कैसे देखते हैं, क्या है क्या नहीं है, ठीक है। और इसके बाद कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आप ध्यान में रख सकते हो, जिनके अंदर जैसे कि इमेज ऑप्टिमाइजेशन हो गई, ठीक है। फिर जैसे जो एक्सटर्नल कुछ टैग्स लगा रखी हैं आपने, जैसे कोई डिव खाली पड़ा है वो लगा रखा है, या फिर कोई एडिशनल जैसे आपने कुछ स्क्रिप्ट लगा रखी है, या फिर कोई HTML का एडिशनल टैग है या CSS फालतू की एक्स्ट्रा क्लासेस लगा रखी हैं, तो उनको आप रिमूव कर दो तो आपका कोड काफ़ी एफिशिएंस रहेगा, ठीक है। फिर जो एक है, जब आप इमेज टैग यूज़ करते हो तो उसके अंदर हमेशा आपको ये इंपॉर्टेंट, क्योंकि काफ़ी लोग मैंने देखा है, काफ़ी लोगों के कोड्स में क्या कि वो दिक्कत क्या, एक ही गलती करते हैं, तो कोड तो लिखते हैं बट जैसे कि कोड है, जैसे भी आपको मैं बता दूँ, IMG टैग है, ठीक है। IMG यहाँ पे हमने अपने को उसको दे दिया इमेज, ठीक है। फिर ये जो एल्ट है इसको लगाना भूल जाते हैं, ये मस्ट है, इसको लगाओ, बिकॉज पता है इससे फ़ायदा क्या होगा। इन द केस आपकी इमेज है किसी भी कोई कारणवश या कोई जैसे नेटवर्क नहीं आ रहा, तो आपकी इमेज लोड नहीं हो पाई, तो उसको कम से कम यूज़र को पता रहे कि वहाँ पे क्या चीज़ है, तो हम यहाँ पे कुछ एडिशनल उसका टेक्स्ट डाल सकते हैं ताकि यूज़र को पता रहे। ये भी एक SEO के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, कैसे हम ऑन पेज SEO करते हैं एज ए डेवलपर, ठीक है। बाकी कोर्स के अंदर आगे देखेंगे हम कैसे ऑफ पेज SEO करते हैं, वो भी हम देखेंगे। ऑन पेज SEO अभी तो क्या है, क्या बताया कि एक ओवरव्यू दिया आपको कि SEO हम कैसे करते हैं, ठीक है। देखो आपको मैं सिंपल बताऊँ ना, ये अभी देखो मैंने HTML है अपनी लगभग इतने 7 वीडियो के अंदर ख़त्म हो गई है मोस्टली। अब आप बोलोगे इतनी जल्दी HTML कैसे ख़त्म कर दी, काफ़ी लंबी चौड़ी। देखो तो मैं आपको सिंपल बताऊं, मैंने इस वीडियो के अंदर वही दिया जिससे हम मोस्टली आप जो यूज़ लोगे। बाकी देखो HTML के अंदर इतने सारे टैग हैं कि आप चाहे HTML के अंदर 3 महीने लगा दो फिर भी HTML कंप्लीट नहीं होगी, ठीक है। तो उसका कोई मतलब नहीं है। आप एक अच्छा सॉफ्टवेयर बनाओ, फिर जैसे जैसे आप काम करोगे वैसे वैसे आपके एक्सपीरियंस के साथ चीज़ें आएंगी। जैसे अभी मैं आपको बताता हूँ मेरे एक्सपीरियंस से, ठीक है। आप एक वेबसाइट पे काम करोगे, आप ये पूरा कोर्स देख रहे हो, ठीक है, मैं टू द पॉइंट बात कर रहा हूँ आपसे। पूरा कोर्स देख रहे हो, पूरा कोर्स आपने देखा, ऐसा नहीं है कि आपको पूरा कोर्स याद ही रहेगा। मैंने एक एक टैग, जैसे कि इन सब में जैसे मैंने इसमें क्या टैग यूज़ किया, ठीक है, टेबल कैसे बनती है, ठीक है, TS TR ये चीज़ें भूल जाओगे, नॉर्मल सी है, ह्यूमन नेचर है, भूल जाता है इंसान, ठीक है। तो आप गूगल कर सकते हो, कोई ही दिक्कत नहीं है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि चीज़ें वर्क कैसे कर रही हैं, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी टैग्स ज़्यादा याद रख के कुछ कोई मतलब नहीं है। और बाकी हम आगे कुछ अच्छे लेवल के प्रोजेक्ट्स करेंगे तो आपको उन प्रोजेक्ट से काफ़ी आपको हेल्प होगी। आप बस आप इस कोर्स में बने रहे मेरे साथ, और मैं आपको देखो स्ट्रांगली समझा रहा हूँ कि आप ऐसे वीडियोस को मत देखो, पीसी के सामने बैठो, कोड करो, एटलीस्ट थोड़ा बहुत कोड करो। बाकी जो प्रैक्टिस मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ उनको प्रैक्टिस करो। देखो मैंने एक क्वेश्चन दिया था, वो किसी ने बनाया, मैंने वेबसाइट का बेसिक लेआउट बनाना बताया था HTML से, अगर बनाया तो मेरे को नीचे कोड करो, ठीक है।
अब इसके बाद आपको बताता हूँ मैं, अब इसके बाद हम डायरेक्ट CSS चालू करेंगे, ठीक है। CSS को हम काफ़ी अच्छी तरह से करेंगे, ठीक है, क्योंकि देखो HTML ऐसा एक वेबसाइट में HTML आप कम से कम टाइम दो, बिकॉज HTML के टैग ऐसे हैं, वही सालों से तो वही चल रहे हैं, ठीक है। HTML आपको बस HTML काफ़ी कम यूज़ होती है। HTML ऐसा है कि आपने ढांचा बना दिया, फिर उसके ऊपर CSS में टाइम दो और JS में टाइम दो, क्योंकि ये काफ़ी आपका जो बेस है काफ़ी स्ट्रॉन्ग करेंगे ये दो ही चीज़ें, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, टेक केयर, बाय बाय।